मुझे बता दें तो मैं आपको मान जाऊंगा, एक गाड़ी नहीं निकलती। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि उसमें कई तो पशु मर गए और कई कैजुअल्टी हो गई। एक जवान लड़का गढ़पुरा का डूब के मर गया और आज तक उस बाईपास पे 20-20, 30-30 फुट के दोनों तरफ गड्ढे हैं, जबकि टेंडरों की शर्तों में साफ था, लेंथ के इनको पैसे मिले कि इतनी दूर के मिट्टी लाओगे उसके अलग से पैसे हैं, लेकिन उसका दुरुपयोग किया और वहीं से मिट्टी खोदी और वहीं लगाई, जिसकी वजह से खेत वाले दुखी हैं, पशुधन दुखी है। कोई आदमी अपने खेत पे नहीं जा सकता, वाहन नहीं ले जा सकता और जो भी कुछ कहता है उसको कुचल दिया और मसल दिया जाता है। ये बाईपास की स्थिति है और अन्याय तो तब हुआ जबकि उस बाईपास पे अगर ईमानदारी से कोई इंक्वायरी कराए, जो आने वाले समय में पार्टी कराएगी, कि वहाँ मैक्सिमम ज़मीन किसकी और कब खरीदी, किन किन नामों से खरीदी, और अधिकारी ने उन्हीं को सांप सीढ़ी की तरह उन्हीं खेतों पे लेके और सड़क निकाली और प्रत्येक बीघा के अंदर 20-20, 30-30 पेड़ दिखाए गए 20-20 साल पुराने और उस पर बोरिंग दिखाए गए और उसका मुआवजा 2-2 लाख रुपए पर पेड़, बोरिंग के पैसे, इस तरह से करोड़ों रुपया मान्य स्थानीय विधायक ने खुद ने लिए अपने चहेतों के लिए। जैसे एससी की ज़मीन है तो एससी की करा दी अपने चहेतों के नाम और मुआवजा खुद ले लिया। ये स्थिति बाईपास की रही है। आप बात एक ऐसा कोई उदाहरण मेरे पास नहीं है कि इसने ईमानदारी से कोई भी वर्क किया हो। PMGSY का ठेका हो, हॉस्पिटल का ठेका हो, एरिगेशन का ठेका हो, सब ठेके अगर ईमानदारी से पत्रकार बंधु आप छापें तो आपको भी पता है कि घर बिठाल के अधिकारियों को बुला के, ठेकेदारों को बुला के और ठेके की बोली लगा के ये टेंडर घर में होते हैं, जो आज तक ऐसा नहीं हुआ इस बाड़ी की धरती पर। अन्याय की बात करो तो मेरे पास 20 उदाहरण हैं। एक लड़का एक्सीडेंट से मार दिया टोंटरी के अंदर। विधायक महोदय टोकना चाहूँ, मार दिया या मर गया? अरे साहब मरना है कि 20 मीटर जाके और गाड़ी ने कुचल दिया, एक्सीडेंट दिखा दिया, गाड़ी में आग लगा दी और उन कुशवाहों के 50 लोगों के खिलाफ केस और बना दिया और उसकी FIR नहीं होने दी। हौद में डुबो के मार दिया, FIR नहीं हो रही थी। 5000 कुशवा इकट्ठा हुआ, हम मौके पर मौजूद, हमने जाके FIR कराई। सरेआम अब्दुलपुर के अंदर जाटव की हत्या कर दी गई, सगा भांजा मौजूद था। साहब 15 दिन तक कोई आदमी पुलिस वाला एक घर पे नहीं गया, हाजिर कराए, अपने हिसाब से चार्जशीट पेश करवा दी और बेल करवा ली। ऐसे कई सैकड़ों उदाहरण हैं ऐसे जो अन्याय हुए, लेकिन जनता मौन बड़ी बैठी है। थानेदार से कहते हैं कि इसको उठा के लाना है, 151 बंद करना है, कर रहा है, इस पे धारा 3 लगानी है, कर रहा है। वो आदमी कहाँ जाए, किससे कहे? SP सुनने को तैयार नहीं, गहलोत साहब सुनने को तैयार नहीं, DGP सुनने को तैयार नहीं। आखिर जाए कहाँ? तो भयभीत जनता है, प्रतीक्षा कर रही है कि किस दिन ये आचार संहिता लगे और हम सड़क पे आवे। कल तुम्हारे सामने उसी के खास लोगों ने जो जमीन खाली करवा रहे हैं, दुकानें खाली करवा रहे हैं, एक तेली की लड़के की हत्या कर दी। कल आपने देखा जनता का किस तरह चिल्ला चिल्ला के रो के छाती पीट के कह रही थी। एक AEN वाले मामले में क्या? वाले मामले में हाई कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कल के अखबार भास्कर में कि 4 तारीख तक सरकार किसी भी तरह से चालान पेश करे, चार्जशीट पेश करे। 22 फ्रैक्चर हैं। गहलोत साहब कहते हैं कि 4-5 फ्रैक्चर हैं। माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने पूछा गहलोत साहब सदन के अंदर कि ये तो बताओ 360 कितने फ्रैक्चर पे लगती है, 4-5 पे नहीं लगती क्या? फ्रैक्चर 22 हैं, डॉक्टर कह रहे हैं 22 हैं। आज तक ICU से निकला नहीं वो लड़का और अब जाके इस घटना को 1 साल होने वाला होगा मेरे ख्याल से, और आज तक चालान नहीं हुआ। ऐसा होता है क्या? तो मजबूरी में उस बेचारे वाल्मीकि को हाईकोर्ट जाना पड़ा और हाईकोर्ट ने निर्देश दिए कल के भास्कर में कि 4 तारीख तक MLA का चालान और चार्जशीट पेश होनी चाहिए। स्थितियाँ बहुत ख़राब हैं। आज के टाइम में पूरी बाड़ी बस्ती का आदमी, पूरी विधानसभा का आदमी इस समय डरा हुआ है। विधायक जी का बहुत बड़ा आतंक है। विधायक जी के आतंक की वजह से मुँह नहीं खोल रहा है। बाद बाकी वैसे भाजपा के पक्ष में पूरी बहुत अंदरूनी लहर है, अंडर करंट है। हर कार्यकर्ता भाजपा के लिए तैयार है, इंतजार कर रहा है कि कब आचार संहिता लगे और हम मुंह तोड़ जवाब उसको दें विधायक को। विधायक जी जो कहते हैं ना
कि वो मैं 5,000 के वोट से वोट खरीदूंगा, 10,000 के वोट से वोट खरीदांगा। जनता कह रही है कि पैसा तो हमारा ही है, कितना भी पैसा फेंक ले, पैसा तो हम लेंगे और वोट भी नहीं देंगे। इतना त्रस्त है हर जगह, बाड़ी डांग क्षेत्र से लेके बाड़ी में हो, चाहे सैपो हो, चाहे बसरी नवाब हो, सब जगह इतना त्रस्त है। अभी आपने पत्रकार बंधु, आप लोगों से कुछ छुपा नहीं है, यहाँ से चंद दूरी पर जहाँ पत्रकार वार्ता हो रही है उससे चंद दूरी पर ही विधायक जी ने एक मैरिज होम बनवाया है, अपना ये महल बनवा रहे हैं। उसके लिए जो सदियों से चला आ रहा था नहर, अभी 1 साल 1.5 साल पहले उसको पक्का कराया गया था, उसको बंद करके रोड निकाल दिया गया और बिना कोई मुआवजा दिए आस पड़ोस की सभी की ज़मीनें ले ली गई। कोई उसका ये पता नहीं है पीडब्ल्यूडी बनवा रहा है कि नगर पालिका बना रहा है। सब जने बेचारे हाथ पाथ धरे हैं। जिसने भी आवाज़ उठाने की कोशिश करी उसका गर्दन दबा दी गई, चुप करा दिया गया उसको। इतना आतंक है, उनके गुर्गे पहुँचते हैं, इतना बड़ा आतंक है यहाँ। कार्यकर्ता भय में परेशान है। और अभी विधायक जी का आपको सब फर्जीवाड़े आपको पते हैं कि जब पहले उन्होंने जब निदारे से उन्होंने फर्जी मार्कशीट बनाई थी, उस समय निदारा मिडिल स्कूल हुआ करता था, 5वीं तक भी स्कूल नहीं था, तब उन्होंने 8वीं की मार्कशीट फर्जी बनाई उस सन की। कोर्ट में भी चल रहा है, तो उसका भी आने वाला है समय का। गहलोत जी कब तक इनको बचाएंगे? सारे सरकार उनको आने वाले समय में उनको जेल जाना है। वो तो अपने बचने के रास्ते ढूंढ रहे हैं, कैसे भी करके अपनी कम्युनिटी के द्वारा चाह रहे हैं कि वो भाजपा में प्रवेश कर जाएं। पर भाजपा का कार्यकर्ता और भाजपा की पार्टी ऐसे जो दलितों की उत्पीड़न करते हैं, ऐसे आदमियों को, और जो कि एक आतंकवादी का रूप है, विधायक नहीं एक आतंकवादी के रूप में है, उसको कभी भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं करेगी, ना कार्यकर्ता स्वीकार करेगा, और ना भारतीय जनता पार्टी के रास्ते उनके लिए कभी खुले हैं, ऐसा वो कोशिश भी नहीं करें। और फल खेलेगा, पार्टी जिसे भी प्रत्याशी बनाती है उसको बहुत भारी बहुमत से मिलेगी। मैं ओम प्रकाश सिंह मथुरा से विधायक हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं अपने नेतृत्व के आदेश के अनुसार आज धौलपुर विधानसभा की धौलपुर ज़िले की बाड़ी विधानसभा में हम लोग प्रवासी के रूप में यहाँ कुछ समय के लिए आए हैं। और हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि हमारे संगठन की स्थिति क्या है। टिकट वितरण को लेकर के हम लोगों का कोई न तो ऊपर से आदेश है, न हमारी मंशा है। टिकट तय करेगा संगठन, तय करेगा। हम लोगों का तो केवल मात्र जो है अपने संगठन को देखना है। मैं यहाँ 21 तारीख से बराबर कार्यकर्ताओं के संपर्क में हूँ। लगातार बैठकें मेरी हुई हैं। 5 मंडल यहाँ हैं। 5 मंडलों में हम अपने निचले स्तर तक के कार्यकर्ता भी प्लस कुछ जनता भी, सेक्टर संयोजक, मंडल के पदाधिकारी, अन्य आम लोग भी, ऐसे हमारी बैठकों में लोग आए हैं। इस बात की मुझे बहुत खुशी रही है कि यहाँ जो भी बैठक मैंने की है, मंडल की बैठक हमने की, लेकिन बैठक की संख्या को देख करके, बैठक में उत्साह देख करके ऐसा लगता था कि ये बैठक नहीं एक सभा हो रही। अच्छी खासी संख्या, और जो मैं देखा है कि बहुत ज़्यादा उसके लिए प्रयास भी नहीं हुआ, लेकिन अपने ही मनोस्थिति से लोग आए। अच्छी संख्या की बैठकें हुई। मंडल की बैठक से तो कई गुना बढ़ के संख्या उपस्थित रही है और कार्यकर्ताओं में बहुत बड़ा उत्साह रहा है। उस उत्साह को देख करके तो हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बाड़ी विधानसभा में निश्चित रूप से विजय श्री प्राप्त करेगी।